वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं खुद ही देखो बीमार पड़ गया 2 दिन से, मेरे को भी फीवर हो रखा है। बट ये वीडियो बनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज, अभी भी बहुत सारे मैसेजेस मेरे को व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, बहुत पेंडिंग में पड़े हैं। और आई थिंक जब तक मैं वीडियो डालूंगा सब स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा, है ना। जो अभी न्यूज़ चल रही है ना, मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। तो आप भी अगर यहाँ पे जो यूके स्टूडेंट अभी आए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ठंड बीच में एकदम से माइनस में चला जाता है, टेम्परेचर एकदम से बीच में धूप निकल जाती है, तो मौसम बहुत बीमार करने वाला हो रखा है। मैं खुद का गला डाउन रखा है। स्टूडेंट आते, मैं बता रहा था ना आपको, लास्ट वीडियो में बोला था स्टूडेंट आ रहे हैं जो यहाँ पे बीमार भी पड़ रहे हैं। तो मैं खुद, मेरे को गर्म सर्द हो गया, गला थोड़ा डाउन है और फीवर ठीक है अभी, है ना। तो मेडिसिन ली है मैंने यहाँ पे। तो खैर, जो आज की वीडियो में मैंने बात करनी है आपसे भाई, बहुत ज़्यादा अभी ये न्यूज़ चल रही है ना। जो अभी स्योला ब्रेडमैन है ना, यहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने जो अभी प्रपोजल रखा है, प्रपोजल क्या रखा है, पीएसडब्ल्यू के बारे में है ना, उसके चल रहा है, सीन चल रहा है अभी बहुत तगड़ा। तो आपको याद होगा आज से 3-4 महीने पहले, ठीक है, 3-4 महीने पहले, इन द सेंस अक्टूबर नवंबर में मैंने एक वीडियो डाला था, जब मैंने आपको बताया था कि ये पीएसडब्ल्यू का या कुछ ना कुछ डिपेंडेंट का कर सकते हैं ना। तो देखो, मैंने उस टाइम पे प्रिडिक्ट किया था, है ना, मैंने जस्ट देख के प्रिडिक्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि इनका जो टारगेट था स्टूडेंट्स का यहाँ पे, है ना, 6 लाख इनको स्टूडेंट चाहिए थे 2030 तक, ठीक है। तो ये जो इनका टारगेट था, ये तो ऑलरेडी पूरा हो चुका था। अभी इन्होंने एक वेडनेसडे को रिपोर्ट निकाली है और उसमें बताया कि लास्ट वीक की, तो उसमें बताया है कि यहाँ पे 6,80,000 स्टूडेंट आ चुके हैं। और ये देखो, ये बिल्कुल सच बात है। यहाँ पे स्टूडेंट अभी बहुत आ चुका है यूके में, है ना। स्टूडेंट जो भी आए हैं यहाँ पे, उनको काम नहीं मिल रहा है ना, वो लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं। बट हाँ, टाइम इन दिनों में तो वैसे भी डाउन होता है, ऐसा नहीं कि अभी मिल नहीं रहा तो बहुत ही ज़्यादा, है ना। इन दिनों में तो यार काम ऑलरेडी, हम भी जब यहाँ पे थे तो इन दिनों में तो काम डाउन होता ही होता है। जनवरी फरवरी मार्च, है ना, ये 2-3 महीने विंटर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सभी को। और उसके बाद जैसे ईस्टर आता है मार्च में, फरवरी के वैलेंटाइन पे भी थोड़े से यहाँ पे है कंपनीज हैं जो बिजी हो जाती हैं। जो गिफ्ट वगैरह, जो पैकिंग वगैरह का काम होता है ना, ये सब थोड़ा बिजी हो जाता है उन दिनों में। बट हाँ, इतना इशू चलता है। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत आए हैं, अभी और भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो टारगेट इनका ऑलरेडी 2023 में, 23 से पहले ही पूरा हो चुका है। और पीएसडब्ल्यू को आया भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 2 से 3 साल हुए, है ना। सभी स्टूडेंट यूके आना चाहते हैं क्योंकि कनाडा दे रहा है रिफ्यूजल, ठीक है। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज हैं जो अपनी फाइलिंग करवा रहे हैं, है ना, अपना वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, जिनके 3-3 बार कनाडा से रिफ्यूजल आ चुके हैं। वो कहते हैं पाजी यूके ठीक है, हम यूके आ जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा आ जाता है, सक्सेस रेट अच्छा है यूके का। और अभी हम बात कर लेते हैं कि जो अभी पीएसडब्ल्यू का सीन चल रहा है ना, वो क्या हो रहा है। देखो, इन्होंने एक प्रपोजल रखा है, ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, इनको जो 2 साल का इसको कट करके कितना किया जाए, 6 महीने का किया जाए, ठीक है। इन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो यूके का डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन है ना, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। वो लिंक भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, कि आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कई बार मैंने जो प्रिडिक्ट किया वो चीज़ें हो रही हैं ना। तो यार ऑब्वियस ही है, अगर आप यहाँ पे रहते हो, आपको इधर का पता है क्या चल रहा है ना, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा ना क्या होने वाला है ना। तो ये कॉमन सेंस ही है ना। तो अभी बात करने वाली ये है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गए हैं, है ना, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पीएसडब्ल्यू, या बाद में जो आएंगे उसके बाद। तो देखो, अगर इन्होंने कुछ कर दिया उसके बाद जो आएंगे वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी आए हैं, और जो भी अप्रैल अप्रैल इनटेक भी ओपन है भाई, बीएनयू दे रही है अभी ऑफर लेटर। तो अप्रैल है, एक जुलाई है, एक मई में पंजाब और हरियाणा नहीं एक्सेप्ट हो रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन अभी नहीं कर रही है एक्सेप्ट मई इनटेक के लिए। मास्टर प्रोग्राम अवेलेबल है ना। और जुलाई इनटेक के लिए बेडफोर्डशायर में है, कोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें, मास्टर भी बैचलर भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लेट मत करो, ठीक है। अगर आपने करना है एप्लीकेशन, ट्राई करो कि जो कपल हैं स्पेशली, है ना, उनको जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। अगर आपको अप्रैल इनटेक मिल रहा है तो आंखें बंद करके आप जुलाई अगस्त सितंबर मत वेट करो। मैं तो, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो निकले बस यहाँ से, ठीक है। अगर आपने यूके आना ही है, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे आ गए ना, फिर तो कोई इशू नहीं होगा, फिर तो आप सेटिंग अप कर लोगे। बता, जो बाद में आने वाले उस टाइम पे उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर भाई, फिर कोई गारंटी नहीं, फिर मैं भी कुछ नहीं कह सकता, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ठीक है, आप ट्राई करो कि आपने अगर आना है यूके। तो इनटेक अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अप्रैल भी है, एक जुलाई इनटेक भी है, मई में भी है। फॉर्म मैंने दिया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन वाला, वो भी आप फिल कर सकते हो, है ना।
बाकी मैंने अकोमोडेशन के भी आपको दिए हुए हैं, अगर किसी ने मेरे साथ पर्सनली बात करनी है वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सब कुछ मैंने शेयर किया। ये वाला एक मैं जो अभी न्यूज़ आई है ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, ये आप थोड़ा रीड कर लेना खुद, है ना। बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन है उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि अगर आपने 2 साल की जगह 6 महीने का कर दिया, हमारी यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी? ब्रेग्जिट ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता है ब्रेग्जिट ऑलरेडी हो चुका है ना। स्टूडेंट अभी यूरोप से कम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको फीसें सेम देनी पड़ती हैं, जितनी हम देते हैं वो भी उतनी देते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, होना नहीं चाहिए। ठीक है, कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे लॉस होगा। और भाई मैं बताऊं, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज आप बाहर, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ना, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो वो मैं आपको लिंक दिखाऊंगा, आप पढ़ना, आपको पता लगेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, सोहेल ब्रेमन जी ने, होम सेक्रेटरी जी बहुत ही अपने अच्छे हैं, और उन्होंने एक आगे और प्रपोजल रख दिया। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, जो लेस रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को, ऐसे उन्होंने डाला है। ठीक है, तो उनमें जो आते हैं, है ना, तो उनमें जो कोर्स आते हैं तो उनको एलिजिबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, है ना। और आगे उन्होंने एक और प्रपोजल रख दिया कि भाई जो स्टूडेंट अभी डिपेंडेंट लेकर आ रहे हैं, है ना, तो उनकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 साल की होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो उनका डिपेंडेंट तभी आ सकता है अगर आपने जो मास्टर प्रोग्राम लिया है वो 2 साल का हो। यहाँ पे मास्टर डिग्री मोस्टली सभी 1 साल। भाई 2 साल की क्या करनी जब आपको 1 साल में ही आपका बढ़िया साल की डिग्री है, 2 साल में तो फीस भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है। अब अगर आप 1 साल की फीस 12-15 हजार दे रहे हो, तो 2 साल की मास्टर की फीस कितनी होगी? ठीक है। तो कहते हैं या तो कोई स्टूडेंट पीएचडी करने आ रहा है तो वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट को भी लेकर आ सकता है, या जो 2 साल वाली डिग्री करेगा मास्टर। तो ये सारे प्रपोजल उसने रखे हैं, और डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन अभी उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो मैं लिंक पे आपको भी लेके जाऊंगा जस्ट 1 मिनट में, तो वो आप जरूर ध्यान से पढ़ना और चेक करना। इसलिए मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया, मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सीन अभी चल रहा है। और हाँ भाई, मेरे को अभी मैसेजेस मत करो, मेरे को व्हाट्सएप पे इतने सुबह से मैसेजेस आया ना, मेरे को लिंक भी भेजे स्टूडेंट्स ने कि पाजी देखो देखो ये अपडेट आई है, ये आई है। मेरे को पता लग गया था, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता। अभी ऐसा कुछ ऐसी ऑथराइजेशन आई नहीं है, समर में कुछ पता लगेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लोग करते हैं, तो इन दिनों में करते हैं, अप्रैल मई या जुलाई, जून जुलाई में, समर में कुछ ना कुछ होता है। तो किसी नई चीज को आने में भाई बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से आ गया, है ना। अब हम बात करूं कि पीएसडब्ल्यू को भी आने में बहुत टाइम लगा था। मैं जब इंडिया में था ना, मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि पीएसडब्ल्यू कब ऑथराइज हुआ था। ठीक है, तो पीएसडब्ल्यू अनाउंस हुआ था 2019 के सितंबर अक्टूबर, सितंबर, हाँ अगस्त सितंबर में बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया था। उस टाइम 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं अभी डिसाइड कर रहा था, अगस्त का महीना चल रहा था, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कोई बात नहीं, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं यूरोप जाना है। मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से यूरोप था, और मेरे पास एक यूरोपियन कंट्री की ऑफर लेटर आ गई थी, एमपीए की। मैं किसी और दिन बताऊंगा कंट्री, है ना। तो मेरे पास ऑफर लेटर आ गई थी। फिर क्या हुआ, घर वालों से बात की, है ना, वो मेरे दादाजी है ना, और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैंने बात की, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है ना। तो उनको थोड़ा लगा कि कंट्री थोड़ी डिफरेंट सी है, क्योंकि ऐसे ही यूरोप में काफ़ी कंट्रीज हैं, अभी अपने बंदों को कुछ पता ही नहीं है ना। सभी को यही पता है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 कंट्रीज ही हैं। जर्मनी है ना, ये जर्मनी भी अभी बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं, अच्छी कंट्री है। तो ठीक है, फिर इन्होंने, बोरिस जॉनसन ने अनाउंस कर दिया उस टाइम पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जस्ट अनाउंस हुआ था, ऑथराइज नहीं हुआ था। तो ब्रेग्जिट का उस टाइम चल रहा था, ब्रेग्जिट उस टाइम पे हो गया था, 2019 के लास्ट में जाते जाते 2020 में, आपको याद होगा, ब्रेग्जिट हो गया था। तो मेरे को दिमाग में पक्का श्योरिटी हो गई थी कि पीएसडब्ल्यू आएगा, ब्रेग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लॉस होने वाला है। तो इन्होंने अपना मतलब देखा, तो इन्होंने पीएसडब्ल्यू अनाउंस कर दिया। फिर मेरे घर वाले, सभी मेरे फ्रेंड, हाँ ठीक है भाई, 2 साल का मिल रहा है, मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। तो फिर मैंने आंख बंद करके यूके का कर दिया। बट अगर उस टाइम पे कुछ ऐसा ना हुआ होता, तो आपका भाई आज यूके ना होता, यूरोप में बैठा होता। ठीक है, तो वही मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, उस टाइम पे जस्ट अनाउंस हुआ था, जो ऑथराइज हुआ था 2021 में, समर में जाके उन्होंने बोला था कि जो बच्चे 2021 समर में ग्रेजुएट होंगे ना, उनको मिलेगा। अनाउंसमेंट कब हुई थी? 2019 के लास्ट में। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप घबराओ मत, जो भी यहाँ पे कपल्स आ रहे हैं, आप समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो यहाँ पे अभी आ रहे हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए कुछ भी, भाई एक चीज को ऑथराइज होने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं हो जाती है ना।
तो अभी जस्ट प्रपोजल रखा है, अभी बातें चल रही हैं, इतनी जल्दी नहीं होगा, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो खैर इनटेक अभी ओपन है, जो अप्लाई करना चाहते हैं लिंक मैंने आपको दे दिया, अभी आप थोड़ा सा उस लिंक पे भी नज़र मारते हैं। देखो भाई, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ना, आप इधर ही पढ़ लो। वैसे तो इधर ही मैं आप कुछ फैमिलीज़ भी वीडियो देखती हैं तो मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ, है ना, सब इन्होंने मेंशन किया है। तो ये यहाँ की होम सेक्रेटरी है, इसने पहले रिज़ाइन दे दिया था, फिर से वापस आ गई तो ये खतरा मंडरा रहा है अपने ऊपर ना अभी। तो यहाँ पे देखो ये बता रहे हैं कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स यहाँ पे आते थे तो 2 साल स्टे करते थे, इसने अपनी प्रपोजल में लिखा है सारा कुछ, ठीक है। तो 2 साल स्टे करते थे। तो अभी ये क्या सीन चल रहा है इनका, ये भी चाहते हैं, इसने अभी प्रपोजल रखा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसको कट करके 6 महीने का कर दिया जाए, ठीक है। ये वेडनेसडे की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे 10 साल पहले भी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वीडियो में, है ना, तो यहाँ पे अप टू 2 years एक्सपेक्टेड टू कट अंडर पेमेंट प्रपोजल रिव्यू, अप टू, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अप टू 6 month। तो इससे क्या हुआ, वर्क वीज़ा मिलता है वो किया जाना चाहिए 6 महीने का, है ना। अभी बात हो रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अभी कैसे ऑफिशियली कुछ आया नहीं है, बट अभी बात चल रही है। और इनकी कंट्रोवर्शियल भी ऑलरेडी हो चुकी है, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे मेंशन है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, द न्यूज़पेपर रेफर्स टू, यहाँ पे कह रहे हैं यूके का जो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन है, तो उनके साथ इनकी कंट्रोवर्सी कह रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने खुद अपनी भी स्टेटमेंट रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक द चेंजेस एज दे फेयर इट वुड हार्म द यूकेज अट्रैक्टिवनेस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो उनको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया, यहाँ की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई आएगा ही नहीं पढ़ने के लिए, है ना। इन्होंने अपना भी स्टेटमेंट रखी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे नहीं अगर 2 साल का इन्होंने बंदी कर दिया। तो ये इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, ठीक है। अभी इनका चल रहा है, कॉन्ट्रोवर्शियल हो रखा है थोड़ा तो अभी कुछ ऐसा ऑफिशियली आया नहीं है। अभी हम नीचे चलते हैं, फिर इसके बाद अपने ब्रेवरमैन जी क्या कहते हैं कि जो प्लान है ये वाला, यहाँ पे जो लेस रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कम किया जाए, शॉर्ट कोर्सेज, है ना। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे यूके में जितनी भी भाई यूनिवर्सिटीज़ है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लेस रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे नहीं है। जितनी भी हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज से 10-12 साल पहले होते थे प्राइवेट कॉलेजेस, वो तो ऑलरेडी बंद कर दिए थे उन्होंने उस टाइम पे। तो अभी आगे सुनो, आगे क्या कहते हैं ये, क्योंकि अभी दूसरी ऑप्शन बता रहे हैं ये। तो यहाँ पे जो यहाँ यूके का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है ना, तो ये कह रहे हैं कि हम 2 साल का ही ऑफ़र करते हैं और हमारा कंपटीशन है यूएस के साथ। यूएस जस्ट 1 year का करता है इशू, तो हम 6 महीने का नहीं करना चाहते, है ना। तो यूएस के साथ इनका, क्योंकि यार कंट्रीज़ का आपस में भी कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहाँ पे ज़्यादा आएंगे, है ना। कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो हर एक कंट्री का होता है। हमारे कंट्री में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो इकोनॉमी में, ठीक है। तो मैंने तो एक न्यूज़ पढ़ी थी, कनाडा की इकोनॉमी तो चलती है स्टूडेंट के बेस पे ना, वहाँ पे इतने स्टूडेंट्स जाते हैं, उनकी इकोनॉमी बिलियन में कंट्रीब्यूट होते हैं जो हम फीस भरते हैं। तो ये भी यही चीज़ देख रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को भी लॉस होगा, है ना। तो आगे जो बात चल रही है, आगे देखो, अपने इन्होंने प्रपोजल में लिखा है सुला ब्रेवरमैन जी ने कि हमारा जो टारगेट था 6 लाख स्टूडेंट का था 2030 तक, ठीक है और वो यहाँ पे कितने आ चुके हैं, लास्ट वीक अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि 6,80,000 फॉरेन स्टूडेंट्स इन यूके। 6,80,000 आ चुके हैं भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी, कितने, सिर्फ 2 साल में ही, है ना। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी पीएसडब्ल्यू को, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, तो सच है बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो आगे ये फिर क्या कह रहे हैं कि जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है ना, वो सिर्फ उनको दिया जाए, क्योंकि डिपेंडेंट का भी यहाँ पे सीन चल रहा है। देखो ये आप पैराग्राफ पढ़ लेना। तो यहाँ पे अनदर प्रपोजल्स ने और भी एक प्रपोजल रखा कि फॉरेन स्टूडेंट जो यहाँ पे डिपेंडेंट लेकर आते हैं, वो ओनली इफ दे वर ऑन पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च बेस्ड कोर्सेज सच एज पीएचडी और प्रो पोस्ट देवर एटलीस्ट 2 years। कहते हैं कि जो 2 साल का मास्टर लेके आएंगे वो अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं, ठीक है। और जो पीएचडी करने के लिए आएंगे, आप समझ रहे हो, मतलब हम जो मास्टर लेकर आते हैं वो 1 year का होता है, तो बैचलर पे तो डिपेंडेंट आ नहीं सकता। तो जो मास्टर प्रोग्राम है वो कहते हैं कि अगर 2 साल का हो, तो ऐसा भी प्रपोजल आया भाई, अभी ऑफिशियली कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, अभी कुछ ऐसा ऑथराइजेशन, कुछ ऐसा लीगल रूल नहीं आया, ये जस्ट अभी एक प्रपोजल रखा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा, अभी चल रहा है इनका। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ में से कुछ भी हो सकता है ना।
तो वो 6 महीने की जगह साल का भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने भी अपना प्रपोजल रखा है, जो यूके का यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन है, तो इन्होंने भी अपना प्रपोजल रख दिया है और इन्होंने भी अपना प्रपोजल रखा है। तो अभी इनकी बात आपस में चल रही है। तो देखते हैं जो भी होगा गाइज़, है ना, आपको वीडियो बना के मैं अपडेट दे दूँगा।